भगवान परशुराम की महागाथा। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के नहीं, बल्कि वो संपूर्ण हिंदू समाज के हैं। वो चिरंजीवी हैं। वो राम के समय में भी थे और कृष्ण के समय में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया। माना जाता है कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। आइए जानते हैं महान क्षत्रिय और विद्वान ब्राह्मण भगवान परशुराम के जीवन काल से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं जो सदियों से प्रचलित हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार। भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतारों में से छठे अवतार के रूप में हुआ था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना था। इस अवतार का मकसद था भगवान विष्णु के अवतारों के समय अपनी निर्धारित भूमिका को निभाना और अंतिम विष्णु अवतार कल्कि को शिक्षा प्रदान करना। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलयुग के अंत तक निर्धारित है। भगवान परशुराम में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों के गुण थे। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि थे, जबकि माता क्षत्रिय थीं। उनका नाम रेणुका था। इसलिए भगवान परशुराम में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के ही गुण थे। उनका बचपन में नाम राम रखा गया, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र और परशु यानी कि कुल्हाड़ी के कारण उन्हें परशुराम के नाम से पुकारा जाने लगा। माता का वध करके माता को जीवन दिलाया। एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थीं। वहां उनका मन एक राजा पर आ गया। जब उनके पिता जमदग्नि को यह बात पता चली तो उन्होंने परशुराम को अपनी माता का मस्तक काटने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। अपने वर में परशुराम ने एक बार फिर से अपनी माता को जीवित करने के लिए कहा। इस प्रकार उनकी माता फिर से जीवित हो उठी। 21 बार क्षत्रियों का संहार। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। तभी उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वो गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और वो गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। इसके बाद अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। उनके तीर्थ यात्रा पर जाते ही सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला। वो इस घटना से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। शिव धनुष टूटने पर भगवान परशुराम का क्रोध। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार भगवान राम के रूप में लिया। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मां सीता के स्वयंवर में आए। तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह गर्जना सुनाई दी। भगवान परशुराम क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुंचे और शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण से तीखी बहस हुई।
लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां रूप है, तो खुद वहां से शांत होकर चले गए। भीष्म पितामह से भगवान परशुराम का युद्ध। श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य लक्ष्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलाने के लिए लड़ा था, लेकिन भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ। अंत में देवताओं और इंद्र के द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया गया था। क्रोधित होकर कर्ण को श्राप। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वो इस विद्या को पूरी तरह से भूल जाएगा। कर्ण के साथ युद्ध के मैदान में भी ऐसा ही हुआ था। इससे उनकी मृत्यु तक हो गई थी। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और उनका अंत कलयुग की समाप्ति के साथ ही होगा। ये वो समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम और 10वां कल्कि अवतार लेने पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। तब जाकर इस मृत्यु लोक पर उनका कर्तव्य पूरा माना जाएगा। जय भगवान परशुराम।